कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह रायसेन पहुंचे हैं, जहां सबसे पहले उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद दरगाह पर चादर भी चढ़ाई, जिसके बाद सियासी पारा एकदम उफान पर है। दरअसल दिग्विजय सिंह दिन में सबसे पहले मेहागढ़ स्थित बालाजी धाम मंदिर में माथा टेककर हनुमान जी की आराधना की। इसके बाद वो कांग्रेस के नेता और नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष प्रभात चावला के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। दिग्विजय सिंह रायसेन जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय दौरा पर आए थे, जहां वो स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और देर शाम उन्होंने रायसेन की प्रसिद्ध दरगाह शरीफ में आयोजित उर्स में भी शिरकत की। पीर फतेह शाह की दरगाह पर सालाना उर्स में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चादर चढ़ाकर देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। आज आप पंजीकृत संस्था के नाम से आप चंदा लेते हैं, तो वो गैर कानूनी है कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कैसे मानते हैं कि आपने पैसा ले रहा है जी? किस तरह से मानते हैं आप पूछ लीजिए उनसे। आप चंदा नहीं देते क्या? आप रसीदें कटती कि नहीं कटती उनके यहाँ? जब गुरु पूर्णिमा पे गुरु दक्षिणा जाती कि नहीं जाती है? जाती नहीं जाती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी दी होगी शायद। संघ और आरएसएस को लेके बताया उनने, आरएसएस और संघ को लेके बताया कि ताकतवर को डराती, कमजोर को मारती है। ऐसा कौन? आरएसएस और संघ, भाजपा क्या करती है? राहुल गांधी जी ने बोला है कि कमजोरों को डराती है और उनको डरती है, पीटती है। ये तो स्वीकार करते हैं ना, आप लोग भी स्वीकार करते हैं। तो ग्वालियर में देखने में आ रहा बीजेपी के अंदर भारी अंतरकल है। केंद्रीय मंत्री वहाँ पर जिला विकास की बैठक ले रहा है और उनके जो विधायक सांसद है वो उसका बहिष्कार कर रहा है बैठक। ये तो आप उनसे पूछिए। तो वहीं दिग्विजय के दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाने पर बीजेपी को मिर्ची लग गई। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को बहरूपिया करार दिया है। पानी हिलने लगता है। मैं हाथ जोड़कर दिग्विजय सिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान प्रेम इतना ही चैट गया है या पाकिस्तान के प्रति आपका इतना ही स्नेह बढ़ गया है, तो कृपया करके मेहरबानी करके भारत के हिंदुओं को सताना बंद करें। एक बार अपना बोरिया बिस्तर ले जाकर लाहौर कराची में अपना डेरा डाल लें। वहीं मजारों पर जाते रहना, वहीं मुसलमानों की प्रवक्ता की बात करते रहना, वहीं मुसलमानों के हित में बोलते रहना, पर हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्यों तंग कर रहे हो? क्यों हिंदुओं को परेशान कर रहे हो? क्यों हिंदुओं के बारे में छोटी छोटी टिप्पणी करते हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आपकी आंख में पहले से भी खटकता था। नेहरू की आंख में खटका, इंदिरा की आंख में खटका, राजीव गांधी की आंख में खटका, मनमोहन सिंह जी की आंख में खटका, सोनिया की आंख में खटका, राहुल गांधी की आंख में खटका, प्रियंका की आंख में खटक रहा है, दिग्विजय सिंह जी की आंख में खटक रहा है। तुम्हारे ऐसे होता क्या है? आज 100 साल मना रहा है संघ, केवल राष्ट्रीय चेतना के 100 वर्ष मना रहा है, राष्ट्र के आराधना के 100 वर्ष मना रहा है, गरीबों की सेवा के 100 वर्ष मना रहा है, भारत के जनमानस में भारत माता के जयघोष के 100 वर्ष मना रहा है। संघ की कोई व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं होती हैं, संघ की तो केवल एक ही इच्छा है, तुम परम वही भवन्ने तुम्हें तत्सुराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, यही संघ की भावना है, यही संघ के स्वयंसेवक का कर्तव्य है। इसी के साथ राहुल गांधी के आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के बयान का समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब किसी संस्थान का पंजीयन नहीं है तो उस पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए।